हेरोन का सूत्र के बारे में अपन देख चुके थे। हेरोन के सूत्र से किस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और वो हेरोन का सूत्र कहाँ प्रयोग करते थे, जहाँ त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं दी हो। हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने देखा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, लेकिन अपने पास ऊंचाई नहीं हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो तो अपन हेरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आज अपन उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है चतुर्भुज में, जैसे समांतर चतुर्भुज का अलग आधार इंटू ऊंचाई, इसके अलावा आपके चतुर्भुज का 1/2 विकर्ण पर डालेंगे लंबों का योग, अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन वो नहीं हो और आपको कुछ अलग से, जैसे आपको एक डायग्राम दे दिया, जैसे इक्वेशन करके देख लेते हैं अपन। समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना, हमने समांतर चतुर्भुज बनाए, दो आसन भुजाएं 50 और 40, ये 50 है तो ये कितनी है 40, ये कितनी है 50, ये कितनी है, ये हो गया आपके आसन भुजाएं, एक 50 है तो ये कितनी है 40, और एक विकर्ण कितना हो, विकर्ण कितना हो इसमें 30 हो। ये आपको ट्यूशन दे दी, आप कैसे निकालोगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आधार इंटू ऊंचाई, कहाँ चलो आधार कोई ले लोगे, ऊंचाई का ऊंचाई तो होनी चाहिए भाई, ऊंचाई अगर आपके पास है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, हमें हेरोन के सूत्र का ही क्या करना है, प्रयोग करना है। आप पूछोगे सर यहाँ कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका, इसको देखो ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे देखो एक त्रिभुज दिख रहा है, 1 नंबर दे दो, इसको देखो कितने नंबर दे दो 2 नंबर। अब इसमें क्या तरीका, 1 नंबर का क्षेत्रफल निकाल दो, 3 भुजा है कि नहीं, वही हेरोन का सूत्र, और फिर किसका निकाल दो 2 नंबर का। यहाँ देखो 30 40 50, 30 40 50 दोनों सेम है, तो सेम है तो जो 2 बार अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार निकाला 2 से गुणा कर लिया, दोनों का आ जाएगा। कैसे करते हैं देखो, नाम दे देते इसको ए बी सी और डी। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए कितना 40 30 40 50 ले लेते हैं ना एक ही बार, बटे कितना 2, 50 और 40 कितना 90 और 30 कितना हो गया 120 बटा 2, मतलब कितना आ गया 60 आ गया। आगे चलते हैं सीधा फॉर्मूले में चले, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एस कितना 60 इंटू 60 माइनस ए, 60 में से ए मतलब 60 माइनस 30, 60 माइनस 40, 60 माइनस 50, 60 इंटू 60 में से 30 गए तो 30, 60 में से 40 गए तो 20, 60 में से 50 गए तो 10। देखो अभी तक हाल फिलहाल में 10 दिख रहा है तो सभी को 10 के गुणा में लिख दो। वैसे बताया था मैंने कल भी, इनके जितने हो सके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, किसी का जोड़ा बन गया तो आप सीधे बाहर निकाल सकते हो, बाकी इनको सबको गुणा करके लिख दिया। देखो अब इनको मैं गुणा करके लिखूं कितनी बड़ी संख्या आएगी, और उसका वर्गमूल एकदम से कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका सबके टुकड़े कर दो। 60 का 10 इंटू 6, 30 का 10 इंटू 3, इसका 10 इंटू 2 और इंटू 10 पड़ा है। देखो जोड़े 1 2, ये जोड़ा बन गया, 1 10 अपने पास क्या आ गया बाहर आ गया, 1 2 एक और जोड़ा बन गया 10, अंदर क्या बचा है 3 इंटू 2 ये 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, 3 का भी क्या बन गया जोड़ा बन गया, और 2 का भी क्या बन गया जोड़ा, अंदर कुछ भी नहीं बचा, रूट में 1 है तो 1 का 1, 3 गुना 6 का 100 से गुणा कितना आया 600 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये तो त्रिभुज नंबर 1 का आ गया। अब मुझे 2 का भी निकालना पड़ेगा, अगर मेरे पास त्रिभुज जैसे इसमें 30 40 50 है, इसमें भी 30 40 50 है तो सेम आएगा। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये मेरे पास अलग अलग भुजाएं होती, मान लेते हैं यहाँ जैसे 20 होता तो क्या करना पड़ता, तो 1 का मैंने निकाला इस प्रोसेस से, ऐसे मैं किसका निकालता 2 नंबर का, फिर मैं दोनों को क्या कर देता ऐड कर देता। अब मैं लिख सकता हूँ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि यह समान 2 त्रिभुज है। 2 इंटू 600 कितना आ गया आपके 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरी का क्षेत्रफल, और ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब ये सारे क्वेश्चन बाकी है जो आपको करने हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझा देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन अभी बताया जो, हाँ इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको सारी भुजाएं दे दी, तो अब क्या करोगे 1 नंबर का निकालोगे, फिर 2 नंबर का, फिर दोनों का निकाल के फिर ऐड करना है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, आपके लिए है, और इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने चारों भुजाएं दे दी, लेकिन आपको विकर्ण नहीं दिया, विशेष आपको ध्यान रखना है इसमें। आप क्या कोशिश करो
कि ये विकर्ण आप निकाल लो और फिर इसको कर लो, देखते हैं कौन कौन इसे कर पाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन देखेंगे बेसिक अपन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे हैं। बेसिक मतलब आपका एक कह सकते हैं 9th क्लास का एक बेस तैयार कर रहे हैं, जिसे आप इस प्रश्न वाला में आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा यार पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, इससे संबंधित थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी है, थोड़े लो लेवल के भी है, लेकिन सारे इसी के ऊपर बेस्ड है। ये अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्या करूँगा, बुक से जो प्रश्नमाला है उसकी जो भी आपके पास बुक होगी नहीं शायद, तो मैं प्रश्नमाला की फोटो खींच के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप फिर उनके क्वेश्चन कर लेना, जो नहीं उनसे पूछ लेना। ठीक है।